एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सोनिया। जैसे कि इकरारुल हसन को कुट पड़ने वाली है या फिर उसको उठा लिया जाएगा या फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। जी हाँ, इसलिए कि उसने जो है वो एक ढोंगी बाबा के खिलाफ जो है वो एक आवाज़ उठाई है और हमारा जहालत से भरा जो मुआशरा है वो इस चीज़ को तनकीद का निशाना और इस बार फिर इकरारुल हसन ने एक ऐसा स्टेप उठाया है और जो है वो उन्होंने बिल्कुल करके दिखाया है। जी हाँ, ये शुभ बाबा के बारे में बात हो रही है जिनको बेनकाब किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं जब तक वो मुझे अपनी वीडियो नहीं बनाने देंगे, मैं जब तक उनका वो जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं जब तक उनकी वीडियो बनाता रहूँगा। जी हाँ, और हमारे माशरे में दीन इस्लाम का जो है कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं जाता उनको, और ढोंगी बाबा को जो है वो सब कुछ खुदा नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझा जाता है। और ढोंगी बाबाओं के पास औरतें जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं और औरतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, औरतों के साथ ज़्यादती हो जाती है, पर औरतें फिर भी बात नहीं आती। देने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन लोग जो है वो इंसानों पर भरोसा करते। और एक फूक, मैं ये नहीं समझती कि इंसान को व्हील चेयर से उठा देती है। और हमारा जाहिल माशरा, जहालत से भरा हुआ माशरा जो कि इन सब बातों पर यकीन करता है, और वो बाबा जो दीन इस्लाम की तजलील कर रहा है, जो कुरान को समझने नहीं दे रहा हमारे माशरे को। हमें चाहिए कि हम जो है वो कुरान को समझें और कुरान को जो है वो समझ कर उसमें से अपने मसाइल का हल निकालें, ना कि किसी को अपना खुदा समझ बैठे। नाउज़ुबिल्लाह किसी को अपना खुदा बना बैठे। जी हाँ जनाब, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है वो इनिशिएटिव अच्छा है इनका, जो है वो इकरारुल हसन का, और वो हमेशा से सबूतों के साथ काम करते हैं। और इस बार भी उन्होंने जो है वो जनाब मौलाना खतीब शुफ बाबा जो हैं, जो कि माइक पे से एक मजमे को जो है वो शुफ करके जो है वो अपना सारा कुछ जो है वो दम कर देते हैं सबको। मैं ये नहीं मानती कि माइक की आवाज़ से जो है वो लोगों को दम हो जाता है। पता नहीं लोग कैसे इस बात पर यकीन कर लेते हैं। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, या उनको कर दिया जाता है अंधा, गूंगा और बहरा। जी हाँ जनाब, मैं अपने देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि भाई अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद की सूरत में हमें किताब नाजिल करी है जिसमें हमारे सारे मसाइल हैं, उनके सारे हल हैं। अगर वो इस बात को समझ लें और उसको पढ़ लें तो हमें शायद इन बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। औरतों को अपनी इज्जत की तस्लील करवाने की ज़रूरत नहीं है। इन ढोंगी बाबाओं के पास जाकर अपना जो है वो इज़्ज़त नीलाम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है उस कुरान में से ही हम अपने सारे जो है वो मतलब की जो है वो बात और उसका मतलब निकाल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस किताब में सारी चीज़ें जो है हमें बताई हैं, समझाई हैं। तो हमारा जो जहालत से भरा माशरा है वो इकरारुल हसन को कर रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं। एक आदमी कह रहा है कि मैंने जो है 10,000 लोगों को भेजा जिसमें से 6,000 लोग जो है वो सही हो गए हैं इनकी फूक से और व्हील चेयर से उठ जाते हैं। मैं ये नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि आप एक कुरानी आयत का अमल भी करते हैं तो उस अमल को जो है वो दोहराते रहें कुछ अरसे तक, तो उसका असर शुरू होता है। और अगर कोई बाबा फूक मार दे और आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। और मुंह से कीले निकाल दे, वो इकरारुल हसन ने आपको वीडियो में नजर आएगा कि निकाल के दिखाई हैं, तो यही सीन है। तो इन ढोंगी बाबाओं से बचें और अपने ईमान को जो है वो मजबूत रखें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैं इकरारुल हसन के साथ हूँ, अगर जो उनके साथ है मुझे कमेंट्स में बताएं, और जो इन ढोंगी बाबाओं के साथ है वो भी कमेंट्स में आ जाएं और ज़रूर बताएं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए उसको शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।